आज मुमानी जान और आर्यन की मम्मा ही सिर्फ शॉपिंग पर गई थी और बाकी सबका इरादा कल शॉपिंग पर जाने का था क्योंकि बारान की छोटी बहन भी बाहर के मुल्क से आ रही थी और इसने स्पेशल कहा था कि इसके बगैर शॉपिंग न की जाए। इसीलिए आज वो तीनों अपने बनाए मंसूबे को तश्कील देती पूरे 8 बजे डिनर के बाद अपने अपने कमरों में चली गई थी, जबकि ज़याम, बारान और आर्यन हाल में बैठे परसों वलीमे की प्लानिंग करने लगे। तकरीबन मज़ीद 15 मिनट और वेन्यू को डिसाइड करते हैं वो अब तीनों एक साथ अपने अपने कमरे की ओर बढ़े थे। कमरे का दरवाज़ा खोलकर आर्यन पाशा ने अपने कमरे में कदम रखा। जब ढेर सारा धुआं ने इसका इस्तकबाल किया, एकदम से एक हाथ अपने मुंह पर रखते वो बुरी तरह से खांसा था। ये इतना धुआं क्यों हो रहा था और हानम कहाँ थी, कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा था। हानम, हानम कहाँ हो तुम? हानम तुम कमरे में हो? अपनी आंखों के आगे हवा करता हाथ फैलाते आर्यन ने बुलंद आवाज़ लगानी शुरू की तो हानम किसी जिन की तरह एकदम से इसके सामने जाहिर हुई थी। क्या हुआ आपको? आप खांस क्यों रहे हैं? हानम ने धुएं से ही हानम ने धुएं से इसे खांसते देखकर जानबूझकर पूछा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा इतना धुआं क्यों कर रखा है अंदर? आर्यन ने धुएं में मुश्किल अपनी आंखें खोलते से देखकर पूछा था। आर्यन को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। इसे इतने धुएं में पता नहीं वो कैसे इतने आराम से खड़ी थी। वो तो मैंने अगरबत्ती लगाई है पूरे कमरे में। हानम ने झट से अपना कारनामा बताया। क्यों लगाई तुमने अगरबत्ती? देखो अब कितना धुआं हो गया है और ये अजीब सी स्मेल। आर्यन ने एक हाथ से अपनी नाक को बंद किया और दूसरा हाथ अभी भी धुआं पीछे करने के लिए हवा में उड़ा रहा था। वो ना कल रात को मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी आपके कमरे से, तो मुझे लगा ज़रूर आपके विला में कोई जिन का कब्जा है। हानम थोड़ा डरे हुए और आरामदाह लहजे में बोली तो आर्यन इसे सख्त नज़रों से घूरने लगा। जहाँ तुम जैसी चुड़ैल हो वहाँ जिन्नात भला आ भी सकते हैं? आर्यन हल्की आवाज में से घूरते बुड़बुड़ाया था। आपने कहा था आर्यन, आपने कुछ कहा आर्यन? इतनी आवाज आवाज इतनी धीमी थी कि हानम के कानों तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए वह झट से पूछने लगी। हानम कोई जिन्नात नहीं है, बंद करो तुम इस अगरबत्ती को और धुएं को निकालो बाहर। आर्यन ने कमरे में मौजूद खिड़की और बालकनी के दरवाजे पर नजर डाली जिसे पूरी तरह से बंद किया गया था। नहीं आर्यन, वाकई यहाँ पर जिन है। मैं अगरबत्ती बंद नहीं करूंगी। हानम इर्द गिर्द देखती अटल लहजे में बोली थी, जबकि आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो 1 मिनट भी यहाँ खड़ा रहा तो बेहोश हो जाएगा। हानम, मेरा सांस रुक रहा है, तुम पागल तो नहीं हो गई? बंद करो इसको जल्दी। और ये अगरबत्ती कौन से जिन भगाती है? आर्यन इस बार दरिश्त लहजे में बोला। इसे अब उलझन होने लगी थी इस बढ़ते हुए धुएं से। आर्यन, आपको मसला हो रहा है तो आप चले जाएं, मैं बंद नहीं करूंगी। चलें, निकल जाएं कमरे से बाहर। तुम मुझे मेरे कमरे से बाहर निकालोगी? इसकी दलेरी पर आर्यन फ़कत इसे घूर कर देखने लगा। जी बिल्कुल, और अगर आप ना गए तो मैं आपको विला से बाहर भी निकाल सकती हूँ। हानम मगरूर अंदाज में बोलती इसकी सीमत बढ़ती इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे की जानिब धकेलने लगी। चले बाहर, जल्दी से निकले और अब सुबह आइएगा कमरे में। हानम, मैं पूरी रात कहाँ गुजारूंगा? आर्यन को एकदम से परेशानी हुई थी, गोया कि वो अब कहाँ पर सोएगा। मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ नहीं आएंगे। मैं लॉक लगाने लगी हूँ, जल्दी निकले कमरे से। हानम ने इसे एक झटके से कमरे से बाहर निकालते अंदर से दरवाज़ा बंद किया, जिस वजह से बेचारा आर्यन खांसता हुआ दरवाजे को घूरने लगा। और हानम जल्दी से अपने बनाए गए ग्रुप परमिशन डन का मैसेज टाइप करके सेंड करने लगी। तालिया, मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? बारान कब से इसकी नाराज़गी की वजह पूछ रहा था, मगर मिजाल है जो इसने तब से अपना मुंह भी खोला हो। तालिया, कुछ बोलो तो सही, मुझे बताओ हुआ क्या है? क्यों नाराज़ हो तुम मुझसे? ये भी मैं आपको बताऊं? आपको खुद नहीं पता? बारान के दोबारा पूछने पर तालिया तड़क कर बोली, जबकि मुंह अभी भी फूला हुआ था। यार थोड़ा सा बता दो, मुझे क्या पता तुम क्यों नाराज़ हो? बारान ने इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, मगर इससे पहले ही तालिया ने इसके हाथ को झटकते रुख मोड़ लिया। बीवी को नाराज़ कर दिया और वजह भी नहीं पता आपको? बीवी वजह बताए, बीवी को मना भी लेंगे। बहरान शरारती अंदाज में बोलता इसे जल्दी से हक करने लगा तो बैक वक्त तालिया ने रुख मोड़ते से देखा था। पीछे हटे, ज़्यादा चिपके मत, भूले मत, मैं नाराज़ हूँ आपसे। तालिया बेरुखी से बोलती इसे खुद से दूर करने लगी। हाँ तो मैं मना तो रहा हूँ मेरी जान, कोई ज़रूरत नहीं है। अब भी मसरूफ़ हो जाए, मैंने कोई 10 दफ़ा आपको कॉल की मगर आपने एक दफ़ा भी रिसीव नहीं की। तालिया ने तीखी नज़रों से इसे घूरा और बारान को याद आया कि मिशन के वक्त इसका मोबाइल म्यूट पर था, इसीलिए इसे पता नहीं चल सका। तालिया, मेरा मोबाइल म्यूट पर था, फिर मिशन से फ्री होकर मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने रिसीव नहीं की। हाँ तो क्यों करती? जब आपके पास वक्त नहीं है तो मैं क्यों आपको वक्त दूँ? तालिया जानती थी वो मिशन पर गया होगा और कॉल रिसीव नहीं करेगा, इसीलिए जानबूझकर इसने कॉल्स की थी। इतने से वक्त के बदले में तुम्हें आज की पूरी रात वक्त दे दे सकता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपके वक्त की, और 1 मिनट से पहले कमरे से निकल जाएं, यह आपकी सज़ा है। तालिया ने नज़रों ही नज़रों में इसकी तवज्जो दरवाजे की जानिब मबजूल करवाई। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा? जी हाँ, एक रात कमरे से बाहर रहेंगे तो आपको समझ आएगी बीवी की हर कॉल
ज़रूर उठानी चाहिए। तालिया इसका बाजू पकड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। तालिया, तुम जुल्म कर रही हो अपने मासूम शौहर पर। बारान, चुप करके निकल जाए, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैंने आपको कमरे से बाहर निकाल दिया है। लेकिन तालिया, शौहर को कमरे से बाहर निकालने पर गुनाह मिलता है। तालिया ने इसे दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया था जब बारान इसके सख्त चेहरे की तरफ देखकर बोला, और बीवी की कॉल ना उठाना और बीवी की कॉल ना उठाने पर भी गुनाह मिलता है। एक रात बीवी के बगैर कमरे से बाहर रहेंगे ना तो अकड़ टिकाने आ जाएगी आपकी। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता कुछ कहता, तालिया ने गुस्से में इसी वक्त इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही तालिया ने इस ग्रुप में मिशन डन का मैसेज कर दिया। मेरी जान, क्या कर रही हो? कमरे में आते ही ज़याम ने नूरे को पीछे से अपने हसार में लिया, जो साइड टेबल के पास खड़ी इशी के लिए फीडर बना रही थी। पीछे हो ज़याम, अभी फीडर गिर जाना था। नूरे ने गिरने से पहले ही जल्दी से फीडर को बंद किया। नूरे, इशी को मम्मा को दे आओ, फीडर वगैरह भी दे आओ। इसने दूर से ज़याम पर बेड पर झुके इशी को उठाया। किस खुशी में? कल भी आपकी वजह से इशी बार बार रात को उठकर मुझे ढूंढ रहा था। नूरे ने इसकी तरफ देखकर कहा, मुमानी जान ने इसे बताया था कि इशी इसके बगैर सही से नहीं सो सका। इशी के लिए एक न्यू बेबी भी तो लाना है ना। फिर इशी को मम्मा के बगैर सोना होगा। इशी के साथ खेलते ज़याम ने शरारती लहजे में कहा तो नूरे ने इसे तेज़ नज़रों से घूरा था। अभी एक औलाद मुझसे संभाली नहीं जा रही और आप दूसरी की प्लानिंग कर रहे हैं। नूरे का अंदाज सही सुलगने वाला था। क्यों भाई, मुझे तो एक प्यारी सी डॉल चाहिए। ज़याम ने इसकी जानिब देखते इसे अपने इरादे से बावर करवाया था। फिलहाल के लिए ना अपने सारे इरादे ख़त्म कर लें और कमरे से निकल जाएं। नूरे इससे अर्शमान को पकड़ दी अपनी गोद में लेटाते फीडर भी लाने लगी थी। क्यों, मैं क्यों जाऊं कमरे से? ज़याम जल्दी से बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटा। क्योंकि कल पूरी रात आपने मुझे सोने नहीं दिया और अब बगैर बहस के कमरे से चले जाएं और मम्मा आज मेरे साथ सोएंगी। नूरे अभी बोल ही रही थी जब मुमानी जान कमरे में दाखिल हुई। ये ना इंसाफ़ी है नूरे। ज़याम का तो एकदम से चेहरा ही लटक गया। कोई ना इंसाफ़ी नहीं है ज़याम बेटा, मैं आज नूरे के साथ सोऊंगी और तुम अपने बाबा जान के साथ। मुमानी जान आते ही इसके सामने जा खड़ी हुई। इन तीनों ने मिलकर प्लान किया था कि वो मुमानी जान को बता कर जाएंगी। वो मना भी नहीं करेंगी और इशी को भी संभाल लेंगी। फिर अगर किसी को कुछ पता चला तो वो मुमानी जान का हवाला दे देंगी। हाय अल्लाह, बाबा के साथ नहीं, कभी भी नहीं। वो तो पूरी रात मुझे नसीहतें करते रहेंगे। ज़याम ने बुड़बुड़ाते अपने सर को नफ़ी में हिलाया। चले जाएं, अब पूरे बेड पर कब्जा कर रखा है आपने, हमने सोना भी है। नूरे ने इसे घूरते हुए जाने का कहा तो ज़याम मुंह लटकाता इसे घूरते बेड से उठकर खड़ा हुआ। बहुत बुरी तरह से इसके इरादों पर पानी फिरा था। नूरे को घूरते वो कमरे से बाहर निकला जैसे कहना चाहता हो, बच्चू अब तो मुझसे बच कर रहना। वो बाहर निकल गया तो नूरे ने भी ग्रुप में डन का मैसेज कर दिया और खुद ईशी को मुमानी को पकड़ाती व दरवाजे बंद करती तैयार होने के लिए चली गई। एक साथ इन तीनों की बीवियों ने इन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया, जबकि आर्यान पाशा, जिसको अब समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, गेस्ट रूम में भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो बारान की बहन के लिए तैयार करवा दिया गया था और बाकी सब कमरे भी भरे पड़े थे। जब इसके जहन में एक ख्याल आया, नहीं, टेरेस पर सोना महफूज नहीं है। अगर इन दोनों में से किसी ने भी मुझे वहां पर सोते देख लिया तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। आर्या ने जल्दी से अपनी सोच को झटक दिया, मगर अब इसके अलावा वो कहाँ जाए? हाँ, पूल साइड एरिया की जानिब चला जाता हूँ, वहाँ कोई आएगा भी नहीं और सुकून से सो भी जाऊंगा। और हानम को तो मैं सुबह पूछूंगा। तुझसे बुड़बुड़ाते वो जल्दी से इर्द गिर्द नजरें दौड़ाता पूल एरिया की जानिब बढ़ गया था। दूसरी जानिब बारान खान जाता तो बस बाहर खड़ा अपने हाथ मसलता ही रह गया। इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी जितनी बड़ी इसकी बीवी ने सजा दे दी थी। यूं वहां खड़े रहकर वो दरवाज़ा भी नहीं बजा सकता था। जिसका दरवाज़ा बजाना था इसने तो खोलना नहीं था, अलबत्ता बाकी सबके दरवाजे खुल जाने थे। एक भी कमरा इस विला में खाली नहीं रहा था। ये बीवियां शौहर को कमरे से बाहर निकालने से पहले क्यों नहीं सोचती कि वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अब मैं कहाँ जाऊं? सभी सभी अब मैं कहाँ जाऊं? सभी रणवों की शादी हो गई है, किसी के कमरे में भी नहीं जा सकता और टेरेस पर तो हरगिज नहीं। इतना मच्छर होता है वहां पर। सो वलीमे में सुर्ख और सूजा हुआ चेहरा थोड़ी न लेकर जाऊंगा। बारह ने अपना सर झटका और पूल साइड का जहन में आते ही इसकी जानिब बढ़ गया था। तीसरी तरफ ज़याम शाह, जो अपने बाबा के कमरे में तो हरगिज नहीं जाना चाहता था, इसलिए इसने इरादा किया यहाँ हाल पर सोफे पर सोने का। सोफे पर लेटते ही वो जल्दी से अपनी आंखें मूंद गया जब तकरीबन 10 मिनट के बाद इसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ने लगी, जिसे सुनकर वो आवाज़ की जानिब बढ़ा। बारान जैसे ही पूल साइड पर गया, इसने देखा आर्यन वहां मौजूद कुर्सी के साथ टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठा था। इसे तो इस वक्त अपने कमरे में होना चाहिए, ये यहाँ क्या कर रहा है?
लगता है किसी को बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया है। बारान ने तंजिया टोंट मारा तो किसी की आवाज़ अपनी समातों से टकराने की बदौलत आर्यन ने आंखें खोलते हुए रुख मोड़ कर इसे देखा, जो इसके सामने खड़ा अपने दांतों की नुमाइश करने लगा था। तो आर्यन ने कर्व से अपनी आंखें घुमाई और इनकी वजह से वो टेरेस पर नहीं गया था और बारान यहाँ पर भी आन टपका। मेरा छोड़, अपने बारे में क्या ख्याल है? कहीं तुझे तालिया ने कमरे से बाहर तो नहीं निकाल दिया? बगैर सुलगते आर्यन तुंधी से बोलता इस पर तंज करने लगा तो एकदम से बारान का चेहरा ढीला पड़ता बेचारों वाला बन गया। हाय अल्लाह, लगता है तेरा भी यही सीन है। मेरे वाली ने तो आज एक कॉल ना उठाने की वजह से मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है। बारान ने दुखी अंदाज में अपना दुख सुनाया तो आर्यन ने इसकी बात सुनते ही एक ज़बरदस्त कहकहा लगाया। ज़्यादा हंस मत, मुझ पर ऐसा ना हो तेरी बात सुनकर मुझे भी कहकहा लगाना पड़े। बारान चिढ़कर बोला तो आर्यन संजीदा हुआ। तू पहले ही हंस ले, मुझे यकीन है कि बाद में तू भी छप्पर फाड़ कर हंसेगा। बारान इसके पास ही कुर्सी खींच कर बैठा तो आर्यन ने बेफकत हंसते हुए इससे कहा था, अच्छा ऐसी भी क्या बात है जो मैं पहले ही हंस लूँ? बारान ने तजस्सुस से इसे देखा तो आर्यन ने हानम का कारनामा इसे बताया। तो फिर सुन हानम, को लगता है हमारे कमरे में कोई जिन्नात का साया है, इसीलिए वो पूरे कमरे में अगरबत्ती लगा कर तू नहीं दे रही है। आर्यन ने महज हंसते हुए बारान को बताया। फिर वाकई ही इसका एक शानदार कहकहा खुली फिजा में गूंजा था। यार, अगरबत्ती से वो जिन्नात को भगा रही है या बुला रही है? बारान ने हंसते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। इसका वाला वाकई ही ज़्यादा फनी था। अभी इससे पहले कि आर्यन इसकी बात का जवाब के तौर पर कुछ कहता, इसी वक्त ज़याम चलता हुआ पूल साइड पर आया, जो इसके जूतों की आवाज़ पर इन दोनों की जानिब देखा था। इसे देखते ही इन दोनों का कहकहा बेसाख्ता फिजा में बुलंद हुआ था। तुझे भी तेरी बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया है क्या? इन दोनों ने एक साथ पूछा। तुझे भी क्या मतलब? तुम दोनों को भी? तुम्हारी बीवियों ने निकाल दिया है? ज़याम ने तशवीश से इन्हें देखते पूछा तो इन दोनों ने एक साथ इस बात में सर हिलाया और इस बार ज़याम का कहकहा खामोश फिजा में बुलंद हुआ था। चल, ज़्यादा फ्री मत हो और यहाँ आ। अब जब बीवियों ने कमरे से बाहर निकाल ही दिया है तो शौक मनाने के बजाय हम लोग पार्टी करते हैं। बारान के बोलते ही ज़याम ने अजलत में हामी भरी, जबकि नींद तो इन तीनों की आंखों से कोसों दूर थी। तो फिर हो जाए पूल पार्टी। आर्यन के जोश से कहने पर इन दोनों ने अपने सर को हाँ में जनशी दी थी। फिर चलो जाकर फ्रिज से मैंगो और लेमन माल्ट लेकर आओ। पूल में ही मैंगो भी है तो क्यों ना मैंगो पार्टी हो जाए। आर्यन ने दोबारा से कहा तो बारान और ज़याम मिलकर किचन की जानिब बढ़े और आर्यन पूल के पास एक ज़बरदस्त माहौल बनाने लगा। दूसरी जानिब वो तीनों लशपश होकर बहुत एहतियात से अपने कमरे से निकलती गैराज की जानिब आई, क्योंकि हनम ने वहाँ आने को कहा था। नूरे ने स्काई ब्लू मिनी फ्रॉक और नीचे कैपरी पहनी थी, जबकि तालिया ने पर्पल लॉन्ग शर्ट के नीचे खुला ट्राउज़र पहना था और गैराज की जानिब आती हनम ने ब्लैक शॉर्ट शर्ट पर वाइट खुला ट्राउज़र पहन रखा था। तीनों ही एक से बढ़कर एक लग रही थी। हानम, जेरी को कॉल की तुमने? वो आया नहीं अभी तक। हानम ने इन्हें बताया कि वो लोग जेरी के साथ जाएंगी और वो इसे गाड़ी लाने को भी बोल देगी। हाँ, वो तो बाहर ही खड़ा है, तुम लोग आराम आराम से चलकर मेरे पीछे आओ। हानम आगे आके चलने लगी और वो दोनों पीछे पीछे, जबकि पूल साइड विला के बैक साइड पर था, इसलिए इन तीनों को पता नहीं चल सका। जब वो जल्दी से बाहर निकलती जेरी की लाई गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी एक लग्जरी क्लब की जानिब बढ़ गई। इतनी देर में वो तीनों ही किचन से चीज़ें ले आए थे। पूल के पास सजाने के लिए वो तीनों ही नाइट ड्रेस में मलबूस थे, जो इन्होंने काम से आते ही बदल लिए थे। टी शर्ट पर खुला पजामा पहने वो तीनों आम से हुलिये में थे। आर्यन ने मैंगो को कट की आर्यन ने मैंगो को छुरी के साथ कट किया और वो दोनों पजामा ऊपर करते अपनी अपनी टांगे पूल के ठंडे पानी में लटका कर बैठ गए। वैसे आर्यन, तो शेफ़ क्यों नहीं बन जाता? बारान इसे देख रहा था, जो मैंगो को इतनी तरतीब से काट रहा था। आइडिया तो अच्छा है, वैसे तू चाय बहुत अच्छी बनाता है बारान, फिर ढाबा क्यों नहीं खोल लेता? आर्यन ने भी मज़ाहिया अंदाज में कहा। तुम दोनों एक एक काम क्यों नहीं करते? ज़बान बंद करके पूल में कूद जाओ। ज़याम ने इन दोनों की तवज्जो खींची तो इसी वक्त आर्यन का मोबाइल रिंग हुआ था। तो पास पड़े मोबाइल पर कर्नल अंकल की कॉल आते देखकर इसने जल्दी से कॉल उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। हेलो आर्यन, एक इमरजेंसी आ गई है। कर्नल अंकल के कहने की देर थी, इन तीनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। क्या हुआ अंकल, आप परेशान लग रहे हैं? मेजर, वो हमारी टीम की एक एजेंट की बहन किडनैप हो गया है और तफ्तीश करने पर पता चला है वो लोग इसे क्लब लेकर गए हैं, जो तुम्हारे विला के करीब है। हमें पहुंचने में देर लगेगी, तुम प्लीज़ जल्दी से वहां पर पहुंचो और अकेले मत जाना, बारान को साथ लेकर जाना। कर्नल अंकल अपनी बात ख़त्म करते कॉल कट कर गए तो आर्यन ने पूल में अपने हाथ डबोकर धोते हुए बारान को चलने को कहा। ज़याम, तू भी आ जा, क्या पता किसी को मारने में तेरी ज़रूरत पड़ जाए। आर्यन जल्दी से अपना मोबाइल जेब में डालता बारान और ज़याम दोनों को अपनी पीछे आने का बोल गया था।
इमरजेंसी थी, इसीलिए वो अभी जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की और वो तीनों गाड़ी में बैठते ही विला के करीब लग्जरी क्लब की तरफ चल गए, जहां वो तीनों भी मौज मस्ती करने गई थी। तकरीबन 5 ही मिनट में क्लब के बाहर गाड़ी रुकते वो लोग जल्दी से बाहर निकलते क्लब के अंदर चले गए। जब बारान और आर्यन दोनों ने अपने चेहरे को मास्क के पीछे छुपा लिया था, अंदर जाते ही बिना किसी की तरफ नजर डाले वो तीनों एक साथ क्लब में मौजूद राइट साइड के कमरों की जानी बढ़े। आर्यन ने इन्हें लेफ्ट साइड के कमरे को देखने को कहा था और वो खुद राइट साइड के कमरे चेक करने लगा। जब बार के पास खड़ी वो तीनों इन्हें अंदर आते हुए नहीं नहीं देख जबकि बार के पास खड़ी उन तीनों ने इन्हें अंदर आते नहीं देखा था, क्योंकि इनका रुख बार की जानिब था, इसीलिए आर्यन लोगों ने भी इस जानिब नजर नहीं डाली थी। इनके तो वहम गुमान भी नहीं था कि इनकी बीवियां यहाँ पर इस क्लब में मौजूद हैं। बारान और जयाम दोनों ने लेफ्ट साइड के सारे कमरों को चेक किया। जब वो दोबारा से बाहर निकलते क्लब की मेन साइड पर आए, डांसिंग फ्लोर पर नजर दौड़ाते बारान और जयाम दोनों ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, ताकि अगर कोई दुश्मन हो तो इसे आंखों और अंदाज से ही पहचान ले। इर्द गिर्द नजरें घुमाते वो लोग बाहर की जानिब बढ़ने लगे। तालिया और नूरे तालिया और नूरे वाशरूम से होकर आती हूँ, तुम दोनों यहीं रहना। इन दोनों को वहीं खड़े रहने का बोलती हानम वाशरूम की जानिब बढ़ने लगी। नूरे इस लड़के को देखना, इसने कितना अजीब फैशन कर रखा है। तालिया ने इस लड़के को देखकर मजाक उड़ाया तो नूरे भी जवाबन बोली, तुम इसे छोड़ो, इसे देखो। तुम इसे छोड़ो, इसे देखो, यूं ही उठकर आ गया हो। नूरे ने भी एक लड़के पर तबसरा किया। आखिर तो ये इनका पसंदीदा मशगला था। कितनी ही देर के बाद वो दोबारा से एंजॉय कर रही थी। नूरे, हानम का प्लान मस्त था, कसम से आज तो मज़ा ही आ गया। हाँ, इतनी ही देर बाद मूड सही से फ्रेश हुआ है। नूरे नूरे इस लड़के को देखना, ज़रा भला इतनी गर्मी में फुल बाजू कौन पहनता है। तालिया यार, ये हमारे लड़कों को ताड़ने वाली आदत कब जाएगी। नूरे ने हंसते हुए इस लड़के को देखा। वो दोनों एक साथ थोड़ी सी टर्न हुई जब बारान और जयाम दोनों ही बार की जानिब आए थे। हाँ नूरे, लेकिन वो जो साइड पर डिसेंट लड़का खड़ा है वो प्यारा लग रहा है। तालिया ने एक नज़र इस पर डाली जो मोबाइल पर झुका हुआ मसरूफ था। बारान और जयाम इनके साथ पुश्त किए खड़े थे। जब तालिया की आवाज़ बारान के कानों में पड़ी और इसने नूरे का नाम भी सुना, तो बारान और जयाम दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा था। इन दोनों ने रुख मोड़ते इनकी तरफ देखा, जिसकी पुश्त बारान और जयाम की जानिब थी। पीछे से देखने में वो इन्हें अपनी बीवियां ही लगी थी, मगर शक को यकीन पर बदलने के लिए इनका चेहरा देखना लाजमी था। जब इन दोनों ने एक साथ आगे बढ़ते इनके चेहरे की तरफ देखा, अचानक से नूरे और तालिया का चेहरा देखते ही इन्हें एक शानदार झटका लगा। ये दोनों यहाँ क्या कर रही थी, जबकि नूरे और तालिया का ध्यान लड़कों की जानिब था, इसीलिए इन्होंने जयाम और बारान को नहीं देखा था। इन्हें देखते ही इन दोनों ने अपने गुस्से को जब्त करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ा और खुद को पुरसुकून करते वो दोबारा से इनके पीछे खड़े हो गए। अच्छा, तो इसलिए इन्होंने हमें कमरे से बाहर निकाल दिया था। ज़याम ने बारान के कान में सरगोशी की, जबकि इन्हें इस तरह लड़के ताड़ते देखकर और तबसरे करते देखकर वो दोनों तो सही मानों में सुलग उठे थे। क्या हो रहा है यहाँ पर। बारान बारान अपनी भारी मगरूराना मर्दाना करख्त आवाज में बोला, तो तालिया ने एक नज़र पीछे देखते बेखुदी में जवाब दिया, नज़र नहीं आ रहा, लड़के ताड़ रहे हैं। तालिया अजलत में चिढ़ कर बोलती अपना मुंह आगे की जानिब कर गई थी। जब इसके मुंह आगे करने पर ही इसकी आंखों के और जहन के आगे 2 सेकंड पहले वाला मंजर आया, जहां बारान और जयाम गुस्से में खड़े थे। अच्छा, तो लड़के ताड़े जा रहे हैं। बारान तीखे लहजे में सुलगता हुआ जवाब ने बोला तो एकदम से तालिया अपनी जगह पर शल हुई और बगैर पीछे मुड़ती नूरे का हाथ मजबूती से थाम गई थी, जबकि नूरे को समझ नहीं आई कि असल में हुआ क्या है। वो तीनों ही इनसे छुप कर आई थी और वो लोग यहाँ भी आ गए थे। अब तो इनकी खैर नहीं थी। वो तीनों ही इनसे छुप कर आई थी और वो लोग यहाँ भी आ गए, तो अब इनकी खैर नहीं थी। बोलो तालिया, ये एकदम से तुम्हारी जबान को ब्रेक कैसे लग गई। बारान काटदार लहजे में बोलता इसी वक्त आगे की जानी बढ़ते इसके सामने आ खड़ा हुआ था। कड़े तेवर से इसे देखने लगा और इसके पीछे ज़याम भी चलता इनके सामने आ खड़ा हुआ। तो नूरे ने ज़याम को यहाँ पर देखकर चंद सानी के लिए धक ही रह गई। बारान, आप यहाँ। तालिया लड़खड़ाती आवाज़ में बोलती नूरे के हाथ को पकड़कर तालिया लड़खड़ाती आवाज़ में बोलती नूरे के हाथ पर पकड़ तेज कर गई थी, जबकि इन दोनों की सांसें खत्म होने के बराबर थी। ये इनके साथ क्या हो गया था। अच्छा भला वो एंजॉय कर रही थी, फिर अचानक से ये लोग कहाँ से आन टपके। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता। काटदार नजरें से बारान ने इसे घूर कर देखा था। कितनी चालाक थी इनकी बीवियां, इन्हें चकमा देकर घर से निकल आई थी। ननन नहीं, मेरा मतलब आप कब आए। तालिया को समझ नहीं आई कि वो अब बोले तो क्या बोले, जबकि ज़या मुसलसल नजरें नूरे पर कहर बरसा रहा था।
जबकि ज़यान की मुसलसल नज़रें नूरे पर कहर बरसा रही थी, जिसकी बदौलत वो लरज़ती पलकों से अपनी नज़रें झुकाए। इसी वक्त वो इस लम्हे को कोसने लगी थी, आखिर क्यों इसने हानम की बात मानी, अब तो इसकी खैर नहीं होनी थी। जब वो मेरी बीवी शोहर को ताड़ने के बजाय क्लब के लड़कों को ताड़ रही है, बारा ने तंज़िया लहजे में कहा, और अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए तो इन दोनों ने मासूमियत का ड्रामा करते अपनी नज़रें मज़ीद झुका ली। नहीं बारान, हम नहीं ताड़ रही थी। तालिया ने महज एक नज़र इस पर डाली और फिर से नज़र झुका गई थी। हाँ बिल्कुल, ताड़ नहीं रहे थे, लड़के देख रहे थे। बारा ने फिर से तंज का तीर चलाया तो ज़याम ने नूरे का बाजू खींच कर इसे अपने साथ लगाया, जो तालिया के हाथ में मौजूद था। किससे पूछ कर आई हो तुम दोनों यहाँ पर? इस बार इसका लहजा थोड़ा सा ऊंचा और तेज हुआ था। पहले वो जाती थी ठीक था, मगर अब इन्हें ऐसे बिना बताए तो नहीं जाना चाहिए था। वो हानम हमें लेकर आई थी, हम खुद नहीं आए। तालिया ने खुद को और नूरे को बचाने के लिए सारा मलबा हानम पर डाल दिया, जो हमेशा इन्हें कहती थी कि कोई भी मसला हो तो मुझ पर डाल देना। आज इन दोनों ने इस बात का फ़ायदा ही उठा लिया था। अच्छा तो कहाँ है तुम लोगों के ग्रुप की लीडर? कहीं नज़र नहीं आ रही? और तालिया, तुम बस घर चलो, मैं तुम्हें घर जाकर बताता हूँ। बारा ने इर्द गिर्द नज़र घुमाई थी, वो वॉशरूम में गई है। नूरे और तालिया दोनों ने एक साथ कहा। ज़याम का इरादा तो शायद इन्हें नज़रों ही नज़रों में कहा जाने का था, जबकि बारान ने ज़याम को मुखातिब किया था। ज़याम, इन दोनों को गाड़ी में लेकर जाओ। सूरत हाल मैं सूरत हाल देख कर आया, और ज़रा हानम से भी रब्ता करो ना। वह हनूज अंदाज में बोलता इसी वक्त वहाँ से निकलता वाशरूम की जानिब बढ़ा था, ताकि पहले हानम को यहाँ से निकलवाए, वरना किसी भी वक्त यहाँ पर हंगामा हो सकता था। दूसरी जनीब आर्यान पाशा सारे कमरे चेक करता एक आखिरी कमरे के पास आया, जहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। फ़ौरन से पहले अपनी गन को लोड करते आर्यान ने एक झटके से दरवाजे को टांग मारते धड़म से दरवाज़ा खोला और देखा वो तीनों शख्स इस लड़की पर झुके हुए थे, जिसे देखकर आर्यान ने जल्दी से आगे बढ़कर इस लड़की को बचाने के लिए इन दरिंदों को इससे दूर किया और गन का निशाना इन पर बनाया और इन्हें पीछे पीछे होने का कह गया था। और इतनी ही देर में बारान इस कमरे में दाखिल हुआ, क्योंकि इसे हानम तो कहीं नहीं मिली थी, इसीलिए वो आखिरी कमरे में आ गया था। इतनी देर में वो तीनों अपनी अपनी गन होल्डर से निकालते इससे पहले कि इसकी जानिब बढ़ते, तभी आर्यान ने बैक वक्त इस ज़मीन से चादर उठाकर इस पर देते इसे बारान के हवाले किया, ताकि बारान इसे ले जाए और महफूज रखे। बारान इसे ले गया। जब वो तीनों शख्स गुस्से से अपनी अपनी गन को इस पर तानते इसकी जानिब बढ़े थे, इससे पहले कि वो आर्यान तक पहुंचते, इसी वक्त कर्नल अंकल ठीक वक्त पर इस कमरे में आते दो एजेंट के साथ इन दरिंदों पर वार कर गए थे। आर्यान थोड़ा सा साइड पर होता बाहर की जानिब हुआ। जब इनमें से एक लड़का इसके पीछे दौड़ता आर्यान बाहर आता बारान को कॉल करने लगा, ताकि वह उस लड़की को महफूज तरीके से इसके भाई एजेंट के पास पहुंचा दे। इस शख्स की गन कमरे में रह गई थी, इसीलिए वो साइड टेबल से आवाज उठाता आर्यान पर वार करने लगा। आर्यान अपने ध्यान में आगे की जानिब आ रहा था जब इसने वो वाज आर्यान की जानिब उछाला। इससे पहले कि वो इसे लगता सामने से आती हानम ने वाज को इसकी जानिब आते देखा। इतना ऊंचा चिल्लाया कि आर्यान एकदम से सामने देखने लगा। आर्यान पीछे हटे। हानम की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे क्लब में गूंजी। आर्यान ने एक नज़र पीछे देखा और इसी वक्त साइड पर हुआ, जिसके बदौलत वो आवाज़ इसके पास से गुजरता सामने वॉल पर जा लगा। आवाज़ पैदा होने पर कर्नल अंकल बाहर की जानिब आते इस शख्स को अपने काबू में करने लगे। जब हानम दौड़ती हुई इसके पास आई, आर्यान आर्यान आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक है ना? हानम एकदम परेशान हुई थी, जबकि आर्यान इसे यहाँ पर देखकर इस वक्त चौंका था। तुम यहाँ कैसे आई? ये सब छोड़े मुझे बताएं, आप ठीक है ना? हानम अजलत में फ़ौरन से इसके गले लग गई तो आर्यान की सुई यहाँ पर ही अटकी थी कि वो यहाँ पर कैसे आई। हानम, तुम मेरा पीछा कर रही थी क्या? तुम बताओ, तुम यहाँ पर कैसे आई? आर्या ने इसे खुद से अलग करते इसकी जानिब देखा तो हानम को पल में समझ नहीं आई कि वो क्या बोले। सच्चाई नहीं बोलनी थी, वरना इसकी वाट लग जानी थी। तालिया और नूरे की भी तरह अभी 2 मिनट पहले इसकी तालिया से बात हुई तो जो बता रही थी तेरी वजह से हम पकड़े गए। हम तो जा रहे हैं, अब तो आर्यान के साथ आ जाना। इसलिए वो आर्यान को देखने यहाँ पर आई थी। जाहिर है आपका पीछा कर रही थी, अब इतने हैंडसम शौहर को अकेले थोड़ी ना बाहर जाने दूंगी। हानम इसके बाजू में बाजू डालती इसके साथ आगे की जानिब बढ़ गई थी और आर्यान बस इसे घूर कर देखने लगा। वो इसकी बीवी थी कि जासूस? इतने हैंडसम शौहर पर नजर रखने के लिए इतनी हसीन बीवी घर से अकेली ही निकल आई। आर्यन ने टोंट किया तो हानम ने बमुश्किल थूक निकला था। इसने बहाना तो बना लिया था, अगर इसे ज़रा भी भनक पड़ गई कि वो तीनों बाहर आवारागर्दी करने निकली थी तो अभी खड़े खड़े इसकी क्लास लग जानी थी। इन दोनों ने इस पर मलबा डाल दिया था और वो शानदार तरीके से सारे मामले से निकल गई थी। बाहर आते ही हानम ने जारी की गाड़ी की चाबी अपने बैग से निकालते फ्रंट सीट संभाली और आर्यान ने इसके साथ वाली। ये कार किसकी है? चोरी करके लाई हो क्या? आर्यान ने देखा कि ये गाड़ी तो इनकी नहीं थी, फिर एकदम से इसे याद आया ये तो हानम पहले यूज़ करती थी जब वो जैरी के साथ होती थी।
इसने मज़ाहिया बोला था, जिस पर हानम भी मुस्कुराई थी। जब से आर्यन पाशा ने हानम का दिल चुराया था, तब से हानम पाशा में कुछ चुराने की हिम्मत पैदा नहीं हुई। हानम भी शरारती लहजे में बोलती गाड़ी को स्टार्ट करती जन से भगा ले गई थी, जबकि इसने पहले ही जारी से गाड़ी की चाबी ले रखी थी। तकरीबन 10 मिनट में वो विला पहुंचे। हाल में इंटर हुए तो देखा ज़याम, बारान और तालिया नूरे चारों ही हाल में खड़े, शायद इनके इंतजार में थे। आइए आइए, ग्रुप की लीडर आइए तो सही, बारान ने हानम की जानिब देखते कहा। जब इसकी बात सुनते ही हानम का चेहरा फक हुआ था। ये क्या, इसकी दोस्तों ने सच भी बता दिया था इन्हें? आर्यन चलता इनके पास आया जब हानम ने पीछे से ही इन्हें खामोश रहने का इशारा किया था, वरना बारान के बोलते ही इसका सारा भांडा फूट जाना था। इन चारों की जानिब देखती वो अपने कानों पर हाथ रखती खामोश रहने का बोल गई थी, तो इन्हें भी सारा मामला समझ आ गया था। आर्यन पीछे तो देखना जरा, हानम ने कान पकड़ते कहा। जब बारान ने छेड़ते जानबूझकर कहा, तो आर्यन के पीछे देखता हानम जल्दी से नॉर्मल हुई थी और बारान को आंखों ही आंखों में घूरियां डालने लगी। आर्यन ने एक नज़र पीछे हानम पर डालते दोबारा से इन्हें देखा। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? तालिया और नूरे को ड्रेसअप देखते हुए आर्यन ने पूछा था। नहीं, वो हानम का इंतजार कर रहे थे हम। आर्यन की नज़रों का मतलब समझते तालिया ने जल्दी से बात बनाई। अच्छा, आ गई है अब तुम लोगों की हानम। अब जाओ अपने अपने कमरों में, बाकी सब ने उठकर बाहर आ जाना है, वरना बाकी सब ने उठकर बाहर आ जाना है। आर्यन हुक्मिया लहजे में बोला और थोड़ा पीछे होता हानम का हाथ पकड़कर थाम गया था। मैं और नूरे पूल साइड पर जा रहे हैं, तो कोई डिस्टर्ब ना करना। ज़याम शाह नूरे का हाथ पकड़कर पूल साइड की जानिब बढ़ा, तो आर्यन और बारान के लबों पर मुस्कुराहट रिंगी थी, जबकि नूरे के जहन में एकदम से पूल साइड के सारे रोमांटिक सीन घूम गए थे। हाय, कहीं वो अब इसे सजा तो नहीं देने वाला। इनके कमरे में मुमानी जान मौजूद थी, इसीलिए ज़याम इसे कमरे में नहीं लेकर गया था। इसके जाते ही वो दोनों भी कमरों में चले गए थे। बोला था ना मैंने कि मुझे बताए बगैर मत कहीं जाना। इसे पुल के पास लाते हुए ज़याम ने इसे बाजू से थामते मसनूई गुस्से से देखते कहा, तो नूरे की रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई थी। इसे नहीं जाना चाहिए था, वो फिर से चली गई थी। ज़याम, वो हानम ने बोला था। नूरे ने फिर से सारा मलबा इस पर डाला था, तो मना कर सकती थी तुम। नहीं, वो इसने कहा था एंजॉय करेंगे, इसलिए वो साथ लेकर गई थी। बच्ची हो क्या जो तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले गई? इनकार नहीं हो सका तुमसे? ज़याम को इतना गुस्सा नहीं था जितना वो नूरे पर झाड़ने लगा। और एंजॉय करने गई थी तुम, अब मैं एंजॉय करवाऊँ तुम्हें? वो खामोश फिजा में ज़याम का बुलंद कहका बुलंद हुआ, तो नूरे एकदम से काँपी थी। ज़याम सॉरी, आगे से कभी नहीं जाऊंगी। ज़याम के गुस्से को देखते हुए नूरे की आंखें भीगने लगी। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मुझसे पूछ कर या मुझे बताकर क्यों नहीं गई? इसलिए तुमको अगर कमरे से इसलिए तुम मुझे कमरे से बाहर निकाल रही थी ताकि तुम तीनों क्लब में जाकर लड़के ताड़ सको। ज़याम को यह बात बोलते हुए खुद हंसी आई थी। जानता था वो लड़के नहीं ताड़ रही थी, फकत तबसरे कर रही थी। ज़याम, मैंने किसी लड़के को नहीं ताड़ा। मासूमियत से भरपूर लहजे में मासूमियत से भरपूर इसका लहजा भीग गया था, जबकि ज़याम शाह का दिल इसकी मासूमियत पर इसे खुद में भींचने को करने लगा। अच्छा, फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? ज़याम ने देखा इसने डर और अदब से सर झुकाया हुआ था। सॉरी ज़याम, मैं पक्का दोबारा कभी भी नहीं जाऊंगी। नूरे ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा था। जब इसने देखा, इसकी आंखें पूरी पानियों से भीग गई थी, बस बहने को बाकी थी। माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, अपने शौहर की नाफरमानी की है तुमने। ज़याम का लहजा सर्द था, जब नूरे की आंखों से एकदम आंसू मोती की मानिंद बहने लगे। ज़याम, माफ़ कर दे, दोबारा कभी इनकी बात नहीं मानूंगी। हर बात आपको बताऊंगी, सिर्फ आपके साथ ही बाहर जाऊंगी। तड़प कर बोलते नूरे ने बेखुदी में ज़याम का हाथ मजबूती से पकड़ा, तो ना चाहते हुए भी ज़याम शाह को इस पर तरस आ गया। तुम जानती हो ना तालिया, इस एरिया में इतनी रात को लड़कियों का बाहर जाना ठीक नहीं है। कमरे में आते ही दरवाजे को लॉक करता बारान इसकी जानिब बढ़ता खुद को काफ़ी हद तक नॉर्मल कर गया था। बारान, मैं जानती हूँ, मगर हानम हमारे साथ थी। तालिया ने भी सारा मलबा इसी पर डालना चाहा। तो हानम क्या डॉन है या फिर गुंडी है जो तुमने हानम हानम की रट लगाई है? बारान के बोलने की देर थी जब इसके अल्फाज के चुनाव पर तालिया ने एक छप्पड़ फाड़ कहका लगाया। बारान, वो वाकई ही गुंडी है। जब वो साथ हो तो खतरा नहीं होता। अपने पेट पर हाथ रखकर हंसते तालिया बोली, तो बारान इसे गुस्से भरी नज़रों से घूरने लगा। तालिया, सीरियस हो जाओ, मैं गुस्से में हूँ। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? तालिया ने महज शाने उचकाए। अब वो अपने शौहर से डरती नहीं थी, जो डर कर मुकाबला न कर सकती। अब तुम अपनी खैर मनाओ। एक तो शौहर को कमरे से निकाल दिया, फिर इसे ही बिना बताए तुम क्लब चली गई, फिर वहां जाकर लड़के ताड़ने लगी, और अब बैठकर हंस रही हो। बारात को गुस्सा आया था कि वो सीरियस होने की बजाय बात को मजीद मजाक में उड़ा रही है। लेकिन बारात, मैं तो खड़ी होकर हंस रही हूँ। दांत नकूसते हुए इसने फकत इसकी आखिरी बात पर नजरसानी की, तो बारान का दिल किया अपना सर दीवार पर दे मारे।
तालिया ज़्यादा हो रहा है अब, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा बताएं? अगर आपने मुझे ज़रा भी डांटा ना, मैं परसों वलीमे पर नहीं आऊँगी, फिर मेरे बगैर ही स्टेज पर बैठे रहिएगा। तालिया ने मुंह बनाकर मोड़ते अपने हाथ सीने पर बांध लिए थे। तो मत आना, तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। सोच ले मैं वलीमे से भाग सकती हूँ, फिर लोगों को क्या जवाब देंगे कि दुल्हन क्यों भाग गई। कोई मसला नहीं, मैं किसी और को साथ बिठा लूंगा। बारान ने लापरवाही से शाने उचकाते कहा, जिस पर तालिया सुलग उठी थी। क्या कहा आपने? किसी और को साथ बिठाएंगे? किसी की तरफ देख कर किसी की तरफ देख कर तो देखें। आपकी आंखें ना निकाल कर आपके हाथ में रख दी तो। तालिया तड़क कर बोली। जब बारान इसके करीब आता एक झटके में इसके साथ बेड पर गिरते लेट गया था। अच्छा, तो तुम्हें जलन भी होती है? मैंने आपको निकाह करने से पहले बताया था कि मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। तालिया ने मगरूर अंदाज में बारान की आंखों में देखा जब बारान ने इसके होंठ पर अपनी उंगली रखी थी। अच्छा, तो फिर क्यों ना जलन का बदला जलन से लिया जाए। बारान इसके होंठों पर उंगली रखने की वजह से ताली के फरफट चलती जुबान को अचानक ब्रेक लगी थी, और इसी वक्त इसके गुलाबी गाल मजीद गुलाबी हुए थे, जिसे देखकर बारान का दिल चाहा इसकी हालत पर कह लगाए। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल की गई वीडियो में मुझे एक मेरी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, जिसका नाम है फ़रीदा नाज़। तो मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कमेंट्स वगैरह किए और मेरी वीडियो को लाइक किया। कमेंट में मुझे बताया कि उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, उन्हें मेरे बोलने का अंदाज़ अच्छा लगता है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। तो आप बाकी लोग भी कमेंट किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि किसको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।